हेलो नाजरीन, मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर राफ़े इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर मैं है। मेरे ससुराल में कल 3 लोग रहते थे, मेरे ससुर में और मेरा एक छोटा बेटा। मेरे ससुर अपना मेडिकल स्टोर चलाते थे। उनका नाम इकरम था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी उम्र 50 साल थी। मैं अपने ससुर से दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मेरा हनस्ता बूस्ता घराना था। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिशात थीं, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में थे और वहाँ पुलिस में नौकरी करते थे। 6 माह बाद ही घर आते थे। मेरे शौहर राफ़ी बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी उम्र 25 साल थी। हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी। मेरे घर वालों ने राफ़े की अच्छी नौकरी देखकर शादी कर दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिशात अधूरी रह जाएं। शादी के 1 माह बाद ही राफ़ी की नौकरी इस्लामाबाद लग गई। वो चले गए। मैं उनके पीछे तरसती रहती थी। उनकी बहुत मन्नत की थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं उनके पीछे मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक न सुनी। वो इस्लामाबाद चले गए। अब मैं सारी रात सोचती रहती कि कुदरत औरत को मोहब्बत का सहारा मुहैया करती है। अगर उसे मर्द से तौजा और मोहब्बत न मिले तो वो लाजमी किसी जवान मर्द की तलाश में निकल पड़ती है और उसका सारा कसूर औरत पर डाल दिया जाता है। मगर मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली है तो वही मोहब्बत किसी और से हासिल कर लेगी। यही हाल मेरा था। मैं भी अब सोचने लगी कि कैसे ऐसे मर्द की तलाश करूं जो मेरी और मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। फिर वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी तो मेरे शौहर ने मशूरा दिया कि तुम एक नौकर रख लो। मुझे भी नौकर की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी डाउन हो गई थी और घर का काम काज नहीं होता था। तो मेरे शौहर ने कहा, तुम किसी लड़के को तलाश कर लो, वो घर का काम भी कर देगा और सौदा सल्ली भी ला देगा। मैं भी यही चाहती थी, तो मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़के को भेज दिया, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। उसका नाम बिलाल था। मैंने बिलाल से इंटरव्यू लिया। उसने बताया उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है जो लाहौर में ही रहती है। मैंने उस पर तरस खाकर उसे नौकरी पर रख लिया और उसकी तनख्वाह 3,000 कर दी, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था अच्छी तनख्वाह दे देना। मैंने राफ़ी को फ़ोन करके नौकर के सारे मामलात बता दिए कि ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, इसकी माँ है, बाप नहीं। तो राफ़ी ने कहा, अच्छी तनख्वाह पर रख लो और दिन का खाना वगैरह भी दे देना, और अगर हो सके तो सारा दिन घर में रखो ताकि घर का काम कर दे। शाम को ससुर 10 बजे घर आते थे, इसलिए मैंने बिलाल को काम पर रख लिया। पहली नज़र में ही मैं बिलाल पर दिल हार बैठी थी। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं सोच रही थी कि उससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं इस पर फ़दा थी। उसकी सारी इदाएं कातलाना थीं। लड़कियां उसके आसपास रहती थीं, इसकी मोहब्बत को महसूस करती थीं और उसे अपना बनाने के लिए तरसती थीं, क्योंकि मेरे शौहर ने जो मायूसी दी थी उसे मैं दिल से निकाल नहीं सकी थी। माँ में कौन सी औरत मर्द के बगैर रह सकती है, मगर अब मेरी ख्वाहिशात मुझसे कह रही थीं कि इतनी खूबसूरत लड़की और एक जवान मर्द तुम्हारे पास है तो क्यों तरस रही हो, बस उसके पास जाओ। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। मेरी तबीयत खराब थी। मैंने बिलाल से कहा, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। वो चाय बनाकर मेरे कमरे में आया। मैंने जानबूझकर हल्के कपड़े पहने थे और थोड़ा ऊपर कर दिए थे, तो मेरा सामने वाला सामान उसे नजर आ गया। वो मेरी तरफ देखने लगा और देखते ही देखते उसमें खो गया। अब मुझे पता चल गया कि मेरा नौकर बिलाल उस काम के लिए तैयार है। मैंने उसे सामने से देखा तो वो मेरे करीब आया। मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और उसके साथ कबड्डी खेलने लगी। बिलाल ने मुझे मना नहीं किया, वो भी इस चीज़ को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने नौकर के साथ भरपूर कबड्डी खेली। जो मेरे शौहर ने मुझे पूरी जिंदगी नहीं दिया, वो सब बिलाल ने दे दिया। अब मेरा नौकर बिलाल मेरी जिंदगी बन गया था। मैं उसके साथ ही मोहब्बत करती थी, अपने शौहर को भूल चुकी थी, क्योंकि राफा ने मुझे तन्हाई के सिवा कुछ नहीं दिया था। लेकिन बिलाल ने वो सब दे दिया जिसकी मैं तमन्ना रखती थी सारी जिंदगी। अब उसका एहसान नहीं चुका सकती थी। अब मैं बिलाल को अच्छे पैसे देती, अच्छी तौजा देती। वो हर वक्त मेरे पास रहता और मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में बिलाल ने मुझे वो सुकून
और मोहब्बत दी जो मैं बरसों से तलाश कर रही थी। घर का काम करते करते हम दोनों के दरमियान रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराता, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती जो मुझे पागल कर देती थी। मैं भी उसे देखकर शर्माती, मगर अंदर से एक गर्मी सी फैल जाती। जब घर में कोई नहीं होता तो हम दोनों करीब आकर बैठते, बातें करते, हाथों का छूना, एक दूसरे को महसूस करते, और वो लम्हात मुझे जिंदा कर देते थे। मेरा ससुर इकरम भी कभी कभी घर आकर देखता, मगर वो कुछ नहीं जानता था। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और बिलाल को भी घर का काम करने वाला समझते थे। शाम को जब ससुर स्टोर से वापस आते तो बिलाल नॉर्मल काम करता, मगर दिन भर जब हम अकेले होते तो हमारी दुनिया अलग हो जाती थी। बिलाल की जवानी और ताकत मुझे हैरान कर देती थी। वो मुझे उठाकर बस्तर तक ले जाता और वहां वो सब करता जो एक औरत अपने मर्द से चाहती है। मैं उसकी आगोश में भूल जाती कि मेरे शोहर का नाम भी राफे है। बस बिलाल ही मेरा सब कुछ बन चुका था। वो मुझे चौमता, सहलाता और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मैं उसे अच्छी तनख्वाह के अलावा तहाइफ भी देती, कपड़े, जूते और वो सब जो उसे पसंद था। वो भी मुझे माँ की तरह देखता, मगर रात को जब मौका मिलता तो आशिक बन जाता। ये राज सिर्फ हम दोनों का था। घर की दीवारें गवाह थीं इन लम्हों की जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। कभी कभी मुझे डर भी लगता कि कहीं राफी को पता न चल जाए या ससुर को, मगर फिर बिलाल की मोहब्बत मुझे सब भला देती थी। वो कहता, आयशा आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी माँ भी खुश है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और आप जैसा मालिक मिला है। मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा देती और उसे गले लगा लेती। दिन गुजरते गए और हमारा ये ताल्लुक मजीद मजबूत होता गया। बिलाल अब घर का अहम हिस्सा बन चुका था, न सिर्फ काम का बल्कि मेरी तन्हाई का भी सहारा बन गया था। वो मेरी मुराद था, मेरी ख्वाहिश थी और मेरी दुनिया था। नाजरीन, ये थी मेरी कहानी एक ऐसी औरत की जो मोहब्बत और जिस्मानी ज़रूरियात की तलाश में एक नौकर के करीब आ गई और उसने उसे वो सब कुछ दे दिया जो उसका शौहर नहीं दे सका। अगर आपको ये सच्ची सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि